नैंड गेट कैसा होता है? हमारा डिजिटल परिपथ वाला गेट होता है, ठीक। और ये जो गेट है हमारा दो गेट से मिलकर बनता है। दो गेट्स कौन से? देखो इसका हम सभी विकसित करेंगे। एक है हमारा एंड फॉर होगा ये नॉट, और बाकी फिर हमारा ये एंड निकल ही रहा है तो ये दूसरा होगा हमारा एंड हुआ ना। तो देखो ऑटोमेटिक अपन निकाल सकते हैं कि एक नॉट गेट और एंड गेट से मिलकर बनता है, इसलिए इसको हम कॉम्बिनेशन गेट या संयोजन गेट भी कहते हैं, ठीक है। ये किन किन गेटों से मिलकर बनता है? एक एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बनता है। इसलिए इसे हम कौन सा गेट कहते हैं? संयोजन गेट कहते हैं, ठीक है ना। इनको हम कॉम्बिनेशन गेट भी कहते हैं, ठीक। अब इसका वर्किंग प्रोसेस देखिए हम कैसे काम करता है ये गेट हमारा। तो इसमें हमने ये देखा दो गेट से मिलकर काम कर रहा है, ठीक ना। एक है हमारा एंड, तो पहले हम एंड गेट का चित्र बनाएंगे, प्रतीक लेंगे, ये एंड गेट का प्रतीक लिया। अब इस एंड गेट में हमने ए और बी के मान इनपुट करवाए, देखना। फिर एंड का जो आउटपुट मिला, एंड का ये हमें आउटपुट मिला, इस आउटपुट को हम फिर से नॉट गेट में इनपुट कर देंगे। इसको हम फिर से ये नॉट में इनपुट किया, तो जो नॉट गेट का आउटपुट मिलेगा वही हमारा फाइनल आउटपुट कहलाएगा। तो देखो एंड में ए और बी इनपुट किया तो क्या हमें आउटपुट में मिला? एंड का ए इंटू बी मिलेगा, ठीक है। और मिलने के बाद फिर उसको हम पुनः नॉट में इनपुट करेंगे तो ये आउटपुट मिला हमें सी, और यही हमारा फाइनल आउटपुट कहलाएगा। मतलब ए डॉट बी का डैश, ये हमारा फाइनल आउटपुट, ठीक है। इस तरह से ये चीज होती है। और इसका हम प्रतीक बनाए तो देखो इस तरह से प्रतीक बनाएंगे इसका। ये हमारा प्रतीक कि ये हमारे ए और बी के मान है, ए मान हुआ, ये बी मान हुआ, और एंड का ये बी के आकार का होता है एंड। तो ये इस तरह से बनाना पड़ेगा इसका। ये देखो ये हो गया, ये सब प्रतीक हो गया ए डॉट बी का होल डैश। तो ये बन गया हमारा नैंड का प्रतीक। ये चित्र हुआ, वर्किंग प्रोसेस हुआ। इस वर्किंग प्रोसेस में हम देख रहे हैं एंड गेट है और ये नॉट गेट है, ठीक है। और ये हमारा नैंड का प्रतीक है, ठीक है। तो इसी के आधार पे अब हम इसका वर्किंग प्रोसेस लिखेंगे, ठीक है। कार्य लिखेंगे। क्या काम कर रहा है ये कि इसके एंड गेट में, देखो एंड गेट में इसके नैंड गेट के एंड गेट में ए और बी इनपुट करते हैं, ए और बी के मान इनपुट करते हैं, और इनके आउटपुट्स को इनके का मतलब है एंड का आउटपुट, इनके का मतलब एंड का आउटपुट, ठीक है। और एंड गेट के आउटपुट, एंड गेट के आउटपुट को पुनः, मतलब एंड का जो आउटपुट मिला उसको फिर हमने इसमें नॉट गेट में इनपुट कराते हैं, और नॉट का आउटपुट ही फाइनल आउटपुट कहलाता है। नॉट का आउटपुट ही फाइनल आउटपुट कहलाता है। तो ये हमारा नैंड गेट का आउटपुट मिल जाता है इस तरह से।
ठीक है ना, ये वर्किंग प्रोसेस हुआ। अब इसी तरह से हमें ये देखना है कि इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल को देखें हम, तो ट्रुथ टेबल को भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे ये हमारी टेबल है, NAND की टेबल बनाए, जैसे हम ये हमारी NAND की टेबल है। टेबल को कैसे निकालना है, ट्रुथ टेबल लेनी है। अगर मान लीजिए ये A मान और B मान, तो देखो मान कौन से हमारे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, यही मान है हमारे फिक्स, है ना। तो अब इन A और B के मानों को हमने कहाँ इनपुट कराया, A into B, मतलब AND करवाया था। तो इसका A into B, A और B के मानों का इनपुट किया, तो देखो 0 into 0 0 0 into 1 0 1 into 0 0 1 into 1 1 1। अब जो हमारा ये एंड का आउटपुट हो गया, इस आउटपुट को हम फिर से नॉट में इनपुट करा देंगे। तो नॉट का आउटपुट क्या होगा हमारा, C बराबर A डॉट B का होल डैश, ये होगा। तो 0 को हम नॉट में देंगे तो क्या आ जाएगा 1, और फिर 0 को नॉट में इनपुट कराया 1, फिर 0 को नॉट में इनपुट कराया 1, और 1 को नॉट में इनपुट कराया तो 0 हो गया। तो ये हमारी टेबल हुई, लेकिन ट्रुथ टेबल नहीं हुई हमारी, ठीक है। अब ट्रुथ टेबल में देखो क्या होता है कि अब हम बनाएंगे इसकी ट्रुथ टेबल। ये है हमारी ट्रुथ टेबल। इस तरह से टेबल को निकाल लेना है तो हमें समस्या नहीं होगी, ठीक है ना, गलती होने की संभावना भी नहीं रहेगी। ये हमारी ट्रुथ टेबल है। इस ट्रुथ टेबल में हमने को इनपुट और केवल आउटपुट दे देंगे और एक्स्ट्रा चीज नहीं देंगे। तो ये हमारा A हुआ, B हुआ और आउटपुट है C बराबर A और B का होल डैश। तो देखो इसमें हमने A और B के मान लिए थे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये मान लिए, और इसका रिजल्ट क्या मिला हमें 1 1 1 एंड 0। तो ये हमारी इसकी ट्रुथ टेबल हो गई NAND की। अब इसी ट्रुथ टेबल के आधार पे हम इसकी भाषा को लिख लेते हैं, जैसी भाषा लिखते आए हैं अभी तक। तो इसकी भाषा क्या होगी हमारी, देखें कि NAND गेट, देखना NAND गेट में जब A और B दोनों के कौन से मान, असत्य मान इनपुट करते हैं, असत्य मान इनपुट करते हैं तब आउटपुट कौन सा मिलता है हमें, आउटपुट सत्य प्राप्त होता है, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरी कंडीशन लिखेंगे कि जब A का कौन सा मान है, असत्य मान, और B का सत्य मान इनपुट करते हैं तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, सत्य प्राप्त होगा। तो इसको लिखना है जब A का कौन सा मान है, सत्य मान, और B का असत्य मान इनपुट करते हैं तब आउटपुट कैसा मिलेगा हमें, तब आउटपुट सत्य प्राप्त होता है, ठीक है ये चीज। तो इसी तरह से हमें और भी दोनों कंडीशंस के रिजल्ट्स लिखना पड़ेंगे कि A का असत्य मान और B का सत्य मान इनपुट करते हैं तब भी आउटपुट सत्य प्राप्त होता है। जब A और B दोनों के सत्य मान इनपुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, हमें असत्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे रिजल्ट्स हम लिख लेंगे और इसके बाद फिर हमें देना है कि सत्य मान को किससे व्यक्त करते हैं, मान को 1 से, तथा असत्य मान को 0 से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, और 1 तथा 0 के मानों को सारणी के रूप में लिखने पर, तो इसको अब हम ये ट्रुथ टेबल में इसकी सारणी को बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी सारणी बन जाएगी। इस तरह से ये हमारा NAND गेट कंप्लीट हो जाता है। अब NAND गेट के बाद है हमारा NOR गेट।
तो देखो नॉर गेट में हम क्या करेंगे कि जहां जहां हमने एंड लिखा था, एंड की जगह पे हम और कर देंगे तो वो हमारा नॉर गेट कहलाएगा। ये है नॉर। तो देखो इसमें भी ये भी गेट हमारा जो है दो गेटों से मिलकर बनेगा, एक नॉट गेट, दूसरा और गेट है। ठीक है, तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे कि ये डिजिटल फिल्टर वाला गेट होता है और यह है दो गेट्स हमारा और गेट, देखें और गेट और नॉट गेट से मिलकर बनता है, इसलिए इसे भी हम कॉम्बिनेशन गेट कहते हैं, संयोजन गेट कहते हैं। और इसमें हम एंड की जगह पे और का सिंबल बनाएंगे, क्योंकि जब और का यूज कर रहे हैं तो और का सिंबल बनाएंगे। तो और के सिंबल में देखो ये उल्टा हम सी के आकार में बना देंगे और इस तरह से ये हमने और का सिंबल बना लिया, ये हमारा और का सिंबल हो गया। तो ये हमारा और गेट हुआ। और गेट में हम ए और बी के मानों को इनपुट कराएंगे तो और का आउटपुट मिलेगा और के आउटपुट को पुनः नॉट में इनपुट करा देंगे तो ये हमारा नॉट का फाइनल आउटपुट कहलाएगा, हमारा सी बराबर ए प्लस बी का होल है। ऐसे ही इसमें भी हम और की कर्व लाइन बना देंगे इस तरह से, ये हुआ हमारा, देखें तो ये हमारा और का प्रतीक हो गया। तो इस तरह से ये हमारा नॉट गेट का प्रतीक हुआ, ये है नॉट गेट। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें भी हम देखो भाषा के रूप में देंगे कि नॉट गेट के और गेट में ए और बी के मानों को इनपुट करते हैं और के आउटपुट को पुनः नॉट गेट में इनपुट कराते हैं तो नॉट गेट का आउटपुट ही हमारा फाइनल आउटपुट कहलाता है। सेम नैंड जैसे ही लिखना है। अब इसकी हम ट्रुथ टेबल देखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारी ट्रुथ टेबल है। तो इसमें भी हमने देखो ए और बी के मान दिए और यहाँ पर और का रिजल्ट निकाला हमने, तो रिजल्ट और का रिजल्ट क्या है प्लस, तो इसमें प्लस है 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारा, और का आउटपुट देंगे 1 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 1। तो अब हम इस आउटपुट को और के आउटपुट को पुनः नॉट में इनपुट कराते हैं। जैसे ही हम नॉट में इनपुट कराएंगे तो ये 0 का क्या हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा ये 0, फिर 1 का 0 और ये 1 का 0 है यहाँ पर। तो ये टेबल हमारी तैयार है। तो इसी के आधार पे हम ये ट्रुथ टेबल को बनाएंगे तो ये हमारे रिजल्ट चेंज हो जाएंगे इसमें 1 0 0 एंड 0 और इसी के आधार पे हमारे ये मान भी चेंज हो जाएंगे। तो देखो इसमें हम लिखेंगे ये हमारा नॉट गेट में जब ए और बी दोनों के सत्य मान इनपुट कराते हैं तब आउटपुट क्या होता है, सत्य प्राप्त होता है। और जब ए का सत्य मान और बी का असत्य मान इनपुट कराते हैं तो आउटपुट क्या होता है, हमें असत्य प्राप्त होता है, तब आउटपुट असत्य प्राप्त होता है। और इसी तरह से हम इसमें और भी लिख देंगे तीसरी कंडीशन कि जब ए का असत्य मान और बी का सत्य मान इनपुट कराते हैं तो आउटपुट असत्य प्राप्त होता है। जब ए और बी दोनों के सत्य मान इनपुट कराएंगे तब भी आउटपुट असत्य ही प्राप्त होता है। और फिर एक ये भाषा लिख देंगे सत्य मान से असत्य को 0 से व्यक्त करते हैं और 1 और 0 के मानों को सारणी के रूप में लिखने पर। तो ये इस तरह से हमारा नॉट गेट का सिंबल बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है इस तरह से। तो यहाँ पे भी हम इनके और को सिंबल को लगा देंगे डिसजंक्शन सिंबल, और का सिंबल कहलाता है हमारा डिसजंक्शन सिंबल। तो इस तरह से हमारे नैंड और नॉर दोनों प्रकार के गेट्स हो जाते हैं।